वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज हमारी जो है प्लेसेस इन न्यूज में सितंबर जो पूरा महीना था उसके ऐसे स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जो समाचार में रहे हैं मैप की हेल्प से। मतलब कि वो सारी जगह जो कि न्यूज में कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से रही हैं, वो सब हम इसमें कवर अप करने वाले हैं पूरा सितंबर महीने का। ठीक है। तो सितंबर का जो महीना है उसमें अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो ये है आपके सामने नंबर्स। इन नंबर्स पे आप कॉल करके पीडीएफ को भी ले सकते हैं। तो ये है हमारी स्टार्टिंग से वो सारी प्लेसेस। पहले तो मैंने ये प्लेस आपके सामने रखी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जो कि अभी न्यूज में थी। जैसे कि सबसे पहले दिल्ली की, दिल्ली का पुराना किला जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था। क्यों न्यूज में है ये? दिल्ली का पुराना किला इसलिए न्यूज में था इधर क्योंकि यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में जो है कुछ खोज की गई है जिससे ये पता चला है कि एक एलीट क्लास यहाँ पे रहा करते थे। एलीट क्लास से मेरा तात्पर्य क्या है? एलीट क्लास से मेरा तात्पर्य है कि ऐसे लोग जो कि काफी ज्यादा, आप यूं कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा शासक के रूप में थे। एलीट को हम हिंदी में कहते हैं अभिजन वर्ग, एलीट क्लास। ठीक है। अब ये जो पूरा पुराना किला है ये किसने बनवाया था? ये हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, जो कि सेकंड नंबर का मुगल एम्परर था। और साथ में इसको कंप्लीट कराए थे उन्हीं के आगे आने वाले शेर शाह सूरी। उनके द्वारा सूर एम्पायर के शेर शाह सूरी ने करवाया गया था इसको। ठीक है। ये प्रगति मैदान के ही बिल्कुल पास में बना हुआ है पुराना किला। यहाँ पे एक्सकवेशंस चलती रहती हैं। एक्सकवेशंस करने का काम भारत में किसके पास है? वो है एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा शुरुआत किया गया जो है वो ये पूरा काम देखता है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के चीजें मिली हैं। जैसे कि कुछ ग्रे कलर की जो है ग्रे वेयर है वो मिली है जो कि पुराने पुराने लोगों के बारे में हमको बताती हैं। कुछ लाखोड़ी की ब्रिक्स, ईंटें, वो मिली हैं। तो चीजें तो खूब मिली हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर भी अंदर मॉस्क बना हुआ है, शेर मंडल बना हुआ है, आसपास काफी सारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, गैलरी बनी हुई है। तो ये वो जो इलाका है पूरा यहाँ पे पुराना किला, इस प्रकार से आप जरा याद रखिएगा। और लाल किला और पुराना किला दोनों अलग अलग है। पुराना किला एक अलग है और लाल किला अलग है। ठीक है। तो कई बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि ये दोनों सेम है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों सेम प्लेसेस नहीं है। ठीक है दिल्ली में। ऐसे ही अब हम आएंगे गुजरात की तरफ से। कुछ एक जगह न्यूज में थी, वो है काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। बहुत 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 न्यूज में है। ये है इसके बारे में। काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये जो है पूरा एक अभी न्यूज में क्यों चल रहा है। ये है कहाँ पर? काकरा। मैं बताऊं याद कैसे करोगे। काकरा पारा खाखरा, खाखरा कहाँ पे खाते हैं? खाखरा खाते हैं गुजरात में। वैसे याद कर लो कि काकरा खाखरा सेम सेम लग रहे हैं ना, ऐसे आपको याद हो जाएगा, थोड़ा आसानी पड़ जाती है। ठीक है। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ना, ये अब यहाँ पर पूरे तरीके से इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और लगा दिए गए हैं, इसमें और रिएक्टर्स लगा दिए गए हैं जिससे ये और ज्यादा बेटर तरीके से चलेगा। ठीक है भाई। ये भारत में स्वदेशी रूप से विकसित है। 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक इसका पूरा एक ऑपरेशन कर सकता है। ये कुछ नदियों के किनारे बसा हुआ है। कौन कौन सी नदियों के किनारे? तापी नदी, सूरत में तापी नदी, और एक मांडवी नदी। ये आपको याद में रखना है। ठीक है। और जितने भी हमारे भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, उनको यहाँ पर एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया संभालती है। इसको असल में कंस्ट्रक्शन इसकी 1984 में शुरू हो गई थी, लेकिन फुल कैपेसिटी से इसने अब काम करना शुरू किया। इसका फेज सेकंड कहा जाता है इसको, जिसमें ये पूरे तरीके से बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। यूनिट 4 जो है पूरी हो चुकी है
और 17 दिसंबर को ही ये कंप्लीट हुआ था। डेट हमारे लिए जरूरी नहीं है, डेट हमसे कोई नहीं पूछता, ना ही महीना पूछेगा कोई कि भाई कौन सी तारीख को कौन से महीने में हुआ था। ये बस हम लोगों को याद रखना है कि इस तरीके से इस टाइम में ऐसी ऐसी चीज हुई है। कि हमसे तो सवाल वैसे ही बनते हैं ना कि कहाँ पे है क्या चीज है, हमसे तो सवाल इसी प्रकार से बनेंगे। ठीक है, तो ये काकरा पारा भी याद रखिएगा कि इंडिया ने नया माइलस्टोन यहाँ पे अचीव करा है। यूनिट 3 भी हो चुकी थी, अब यूनिट 4 भी इसकी पूरी की पूरी तरीके से स्थापित हो चुकी है। ठीक है, और कहाँ पे है, किस नदी के किनारे है, कौन संभालता है, ये सब चीजें हमसे पूछी जाती हैं। ठीक है, और इनके मेगावाट भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार मैथ्स ऑफ फॉलोइंग में मेगावाट भी आ जाते हैं। अब आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि भारत में ऑपरेशनल मतलब जो भी काम में है, ऐसे कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भारत में है? संख्या बतानी है। अगर आप में से कोई इतना मतलब जिसको पता हो, वो ये भी बता सकता है कि भाई कहाँ कहाँ पे कौन से हैं और किस प्रदेश में सबसे ज्यादा है, कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पे सबसे ज्यादा है, ये भी आप बता सकते हो। कोई समस्या, मुझे कोई समस्या नहीं है अगर आप ये बताओ तो। ठीक है, पर अगर नहीं भी बता पाए तब भी कोई समस्या नहीं है, पर कोशिश तो जरूर ये रखिएगा कि जितना मैंने आपसे पूछा है वो तो आप लोगों को बताना ही पड़ेगा, ये तो बेहद 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 जरूरी है। ठीक है भाई, कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक सभी लोगों का, मेरे हिसाब से ये सब तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, वापस आते हैं इसके ऊपर ही, ये वाला। अब हम ऐसे बढ़ रहे थे क्लॉकवाइज, अब हम आते हैं महाराष्ट्र में। हाँ भाई, जीका वायरस का पहला केस जो है वो महाराष्ट्र में अभी दिसंबर के महीने में रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा जीका वायरस भी मैं बता दूं। जैसे एक आपको पता है कोविड वायरस निकल के आया था, ऐसे ही एक जीका वायरस होता है, मॉस्किटो से निकलता है। कौन से मॉस्किटो से ये निकल के आता है? ये आता है, जैसे आपको पता है कि जो मलेरिया है वो एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से आता है। ऐसे ही जीका वायरस भी कौन से मॉस्किटो से निकल के आता है? एडीज मॉस्किटो से निकल के आता है, एगिप्टी, जो कि मदर से उसके बेबी में भी ट्रांसफर हो सकता है प्रेगनेंसी के समय, या फिर ब्लड का कभी कुछ हो रहा है उसके समय। ठीक है, जीका वायरस की शुरुआत जो है जीका फॉरेस्ट युगांडा से हुई थी, वहीं से देखा गया था, फिर धीरे धीरे करते करते बढ़ने लगे, और हाल फिलहाल में भी केरला में भी इसको देखा गया था, केरला कर्नाटका में। ठीक है, तो ये जीका वायरस के बारे में भी याद रखिएगा। वायरस से होने वाले डिजीज में जीका वायरस, कोविड 19, डेंगू, ठीक है, ये मलेरिया, और ये सॉरी मलेरिया नहीं, ये हेपेटाइटिस, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा, HIV, चिकन पॉक्स। एक और बड़ा वायरस न्यूज में था, वेस्ट नाइल वायरस, नोरो वायरस, रोटा वायरस। ये सब कुछ वायरस है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी 2017 में ये सवाल आया था कि जीका वायरस के ऊपर पूछा था, क्वेश्चन था कि ये एक मॉस्किटो से आता है, उसी मॉस्किटो से जो डेंगू ट्रांसमिट करता है, तो बिल्कुल सही है। सवाल था ये वाला कि उसी मॉस्किटो से आता है जो डेंगू वाला मॉस्किटो है, बिल्कुल सही, दोनों मॉस्किटो बिल्कुल सेम है। और अगला स्टेटमेंट ये पूछा था कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी होता है जीका वायरस का, मतलब ड्यूरिंग इंटरकोर्स ऑल्सो ये ट्रांसफर हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। कैसा क्वेश्चन आया था जीका वायरस में, मुझे याद है 2017 में। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े अब आगे। अगला वाला देखेंगे भाई, शिवमोगा। यहाँ पर एशियाटिक वाइल्ड डॉग को देखा गया है, शिवमोगा कर्नाटका में। तो हमसे ये सवाल बनेगा कि शिवमोगा कहाँ पर है, तो शिवमोगा कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका में। ठीक है, यहाँ पर पहले तो मैं थोड़ा सा जगह के बारे में बता देती हूँ। शिवमोगा कर्नाटका जो है, ये प्लेस सिटी है एक अलग से कर्नाटका में, बड़ी ही सुंदर सिटी है। और हमें क्यों याद रखनी है इस सिटी के बारे में, हमको क्या खास पता होना चाहिए? तो देखो भाई, इसे जो है, ये एक तुंगा नदी है उसके किनारे पड़ता है, वेस्टर्न घाट के रीजन में, और बड़ी सुंदर सिटी है। गेटवे ऑफ मलनाड इसको बोला जाता है, मलनाड का रास्ता निकलता है यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर आपको कोकोनट के पेड़ मिल जाएंगे, और वो सुपारी है वो मिल जाएगी। आसपास ही बैंगलोर और मैंगलोर पड़ता है, पास में ही है, तो वहां पे ये चीज न्यूज में थी। ठीक है, और साथ ही साथ आपको इसमें और क्या याद रखना है कि एशियाटिक वाइल्ड डॉग यहाँ पर देखा गया है। तो अब ये जो एशियाटिक वाइल्ड डॉग है ये हमको पता होना चाहिए। तो देखो, एशियाटिक वाइल्ड डॉग को ढोल, ये लिखा है ना ढोल, इसके नाम से भी जाना जाता है।
ये इंडिया में भी मिलता है और बाहर भी मिलते हैं, ठीक है। एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स कहते हैं एशिया में मिलने वाले। कर्नाटका में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं भारत में, लेकिन इनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है, इसलिए बहुत कम दिखते हैं। तो जब दिखते हैं तो ये हो जाता है कि भाई ये दिखे, रेयर होती है ना चीजें, तो फिर तो वहां पे न्यूज में आती है कि भाई कौन सी चीज रेयर है, तो ये रेयर स्पीशीज में काउंट होते हैं। समझे भाई? बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात? चलो अगला देखेंगे, कोल वेटलैंड्स हैं, ठीक है। कोल वेटलैंड्स कहाँ पे हैं? वेटलैंड्स आई थिंक सबको पता ही होंगे। तो कोल वेटलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं केरला में, ठीक है। और कोले भी कहते हैं इसको कई बार। कोले वेटलैंड्स अभी वहां पर बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं सरकार द्वारा, मतलब एलियन प्लांट्स वहां पर, वो सब चीजें काफी देखने को मिल रही हैं, तो इस तरीके से ये न्यूज में है। वहां पे पिंक हो गए हैं ये काफी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि वहां पर समस्याएं बढ़ रही हैं, तो पिंक पिंक कलर के थोड़े से ज्यादा ये होते जा रहे हैं, तो इसलिए ये न्यूज में था वेटलैंड्स, इसलिए मैं सोचा कि मैं बता दूं आपको, ठीक है। चलो आगे ऐसा ही सेम, नदुगनी और नीलगिरी। मेरे हिसाब से नीलगिरी तो यार हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे पता ही होगा, ऐसा नहीं है कि मेरे किसी स्टूडेंट को नीलगिरी ना पता हो, भाई बिल्कुल पता होगा, क्योंकि नीलगिरी न्यूज में ही बहुत ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे लायन टेल्ड मैकक्यूज। अब लायन टेल्ड मैकक्यूज कौन होते हैं? लायन टेल्ड मैकक्यू का मतलब है कि लायन जैसे दिखने वाले, लायन की टेल जैसे, थोड़े से बंदर जैसे दिखते हैं, इसे ओल्ड मंकी कहा जाता है। तो ये पूर्व जगत बंदर के नाम से ये जाने जाते हैं। सिंह की पूंछ के मैकिक्यू ये यहाँ पे देखने को मिले, ये मिलते ही हैं, पर आप अभी वीडियो पॉज करो और जाके पहले इनकी पिक्चर देखो कि ये कैसे दिखते हैं। मंकी जैसे है लेकिन इनके आगे इतने ज्यादा बाल और ऐसे दिखते हैं, ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसे दिखते हैं ये। तो अभी हाल फिलहाल में इनको जो है वो नादुगनी और नीलगिरी में देखा गया, तो नादुगनी और नीलगिरी जगह हमारे लिए न्यूज में हो जाएगी। तो यही आपको याद रखना है कि नादुगनी कहाँ पे बना हुआ है। तो नादुगनी वेस्टर्न घाट्स में ही है, और तमिलनाडु में है। आप देख सकते हो बिल्कुल किस पोजीशन पे। अच्छा आपको पता है ना कि वेस्टर्न घाट तमिलनाडु में भी है? ये सवाल यूपीएससी ने भी किया था कि वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट कौन कौन से राज्यों में है। तो गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, यहाँ पे छोटा सा गोवा है, ठीक है, कर्नाटका में है, केरला में है और तमिलनाडु। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 राज्यों में विभाजित है, ठीक है। और उसमें से नीलगिरी और नादुगनी भी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। खूबसूरत जगह है बहुत ही। वेस्टर्न घाट तो पूरा ही भारत का खूबसूरत है, तभी तो यूनेस्को ने इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मतलब जो है विविधता, जैव विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में काउंट किया हुआ है। तभी तो बोला है इसको, क्योंकि है ही इतने ज्यादा सुंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, भोज वेटलैंड बड़ा बड़ा जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। भोज वेटलैंड का दूसरा नाम अपर लेक है, भोपाल में। यहाँ पे हमारे एनजीटी, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर अपर लेक या फिर भोज वेटलैंड में बैन कर दिए है, क्रूज बोट्स नहीं चलेंगी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे मुझे ऐसा लगता है सवाल बनेगा, ठीक है। तो भोज वेटलैंड में बैन किया है, इसलिए अपने को पता होना चाहिए। तो क्रूज बोट्स आपको भी पता है किस प्रकार की होती हैं। तो पहले तो इनकी ऑनलाइन बुकिंग हो जाया करती थी, अब क्या है, उनको बैन कर दिया। एमपी की सरकार को बोला है कि जितनी भी मोटर से चलने वाली वहां पे बोट्स हैं उसको खत्म कर दो, क्योंकि वहां के जो वाटर बॉडीज है उनको बड़ा डैमेज हो रहा है। तो ये अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से, चाहे टूरिज्म पे प्रभाव पड़ेगा पर स्टेप अच्छा है, ठीक है। भोज वेटलैंड जिसको रामसर साइट भी एक बोल दिया गया है, इसमें दो, ये एक तरीके से ना आर्टिफिशियल एरिया है, ठीक है, ये ह्यूमन ने बनाया था, कृत्रिम है ये। दो प्रकार से है यहाँ पे लेक, एक अपर लेक है, एक लोअर लेक है, ठीक है। तो वो चीज है बस इसमें जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना, हो जाएगा याद। चलो अगला बढ़ते हैं, इसके बाद जोरहाट असम। ये देखो भाई, ये मैं आपको बताती हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जो प्राइमेटोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने यहाँ पर जो है ये चीज बताई है, इन्होंने पूरा यहाँ पर। प्राइमेटोलॉजिस्ट पता है क्या होता है? ये जो है बहुत पुराने जानवरों वगैरह को काफी ज्यादा स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर को काफी ज्यादा स्टडी करते हैं, नॉन ह्यूमन लोगों को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो प्राइमेट्स की एक स्टडी होती है, उसे कहते हैं। तो इन लोगों ने यहाँ पर ये बोला है कि जो एक जगह है
असम में, जिसका नाम है जोरहाट में है, वेस्टर्न होलॉक गिब्बन एक सैंचुरी है वहां पर। ठीक है। तो वहां पर उनको बोला है कि भाई एक एक रेलवे ट्रैक है, वो अगर उसको हम, उन्होंने बोला है कि अगर हम उस रेलवे ट्रैक को रीरूट कर देंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर अनइक्वल पार्ट्स में, असमान भागों में वो पूरा जो एरिया है ना वो विभाजित हो जाएगा। ठीक है। तो उस हिसाब से ये वाला जो एरिया था वो न्यूज में आ गया था, जिसे हम होलॉक गिब्बन कहते हैं। होलॉक गिब्बन एक तरीके से प्रीमेट ही है, गिब्बन फैमिली से बिलोंग करने वाले होलोक गिब्बन। ठीक है। ये बहुत ही पुराने प्रीमेट्स के रूप में जाने जाते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश और असम में आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। ये एप, इंडिया का एप है ये एक तरीके से। ठीक है। गिब्बन्स, आप पिक्चर देखना इनकी जाके। तो ये है कहाँ पर, किस एरिया में, कौन से नेशनल पार्क में है? ये काजीरंगा में बहुत ज्यादा मिलते हैं, असम में ही। ठीक है। ये प्लेस न्यूज में थी हॉलॉक गिब्बन। ये आपको भी याद रखना है, ये एक प्रीमेट का भी नाम है, और ये आपको मिलते भी इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं वो सब पूछा जा सकता है। देखो यूपीएससी का ये फेवरेट है, मैं बता रही हूँ, उनको इतना पसंद है ऐसे सवाल पूछना। ठीक है। कि ये भाई सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं, या इंडिया के बाहर चाइना नाम दे देंगे, कहीं कुछ नाम, हमें लगेगा यार इंडिया के आसपास वाले रीजन है, यहाँ तो मिलते ही होंगे। वही चीज है, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार तीनों में मिलते हैं, जो कि एवरग्रीन सदाबहार वनों में सबसे ज्यादा मिलते हैं। ये फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, लीव्स को सबसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं, बहुत तेज बढ़िया स्पीड में भागते हैं। ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर, और करीब करीब 3 साल लगते हैं इनके जो भी आगे ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको आगे बड़ा हों। ठीक है। तो ये गिब्बन्स याद रखिएगा कहाँ पे है, इंडिया में कहाँ कहाँ है, मैंने इंडिया में ही बताया, असम अरुणाचल में सबसे ज्यादा। लेकिन हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न में ऑलमोस्ट ही मिलते हैं, पर असम और अरुणाचल में सबसे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है। ये सवाल इस तरीके के एग्जाम में बनते हैं। तो ये वाली जो हमारी पूरी थी, ये वाली जो पूरी न्यूज थी इंडिया वाली, जो भी प्लेसेस इंपॉर्टेंट थी वो हमने सारी कवर कर ली। आपने ये सब अपने नोट्स में ऐड करना है, जो भी आपने सीखा है वीडियो से उनको नोट्स में ऐड करना। ऐसा नहीं करना कि आप लोग सिर्फ सुन रहे हो, सुनने से केवल काम नहीं चलेगा। आपको सारी की सारी बातें अपने नोट्स में लिखनी भी पड़ेंगी, उनको नोट्स में ऐड भी करना पड़ेगा। नोट्स में ऐड करके ही समझ पाओगे कि क्या चीज हमारे लिए, मतलब लंबे समय के लिए याद तो तभी रहता है ना, वरना तो हम लोग भूल जाएंगे फिर आगे, वरना तो दिमाग से ही चीजें निकल जाती है। तो लिखते रहिए साथ में सभी चीजों को, उनका अलग से नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाओगे अपने आप लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा, कोई आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, एक बार रिविजन करोगे अपने आप सब याद आ जाएगा, अपने आप सब लिख लोगे। समझे भाई? ठीक है। ये चीज तो इजी थी, तो आपने ये वाला तो कवर कर दिया। और अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा थोड़ा सा भी कुछ भी सीखा है ना, तो आप इस वीडियो पे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि ये वाली वीडियो आगे कंटिन्यू रहे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सितंबर तो हो गया, अक्टूबर और नवंबर की तो अपलोड हो चुकी है, जल्द ही दिसंबर की भी हो जाएगी। तो आपको अगर वीडियो से सीखने को मिलता है ना, तो बस वही है, आपका एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोगों को मोटिवेशन देता है। छोटा सा आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये है कि आपने वीडियो पे कमेंट करके अपने व्यूज बताने कि आपको इस वीडियो से समझ में आया, कैसा लगा, क्या था, ये सब बताना है। तो उससे ना हम लोगों को भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। चलिए, थोड़ा सा और देख लेते हैं, अभी खत्म नहीं हुई है वीडियो, कहीं चले जाओ, वीडियो खत्म नहीं हुई है, और भी पढ़ेंगे इसमें। ये पढ़ लिया हमने। काकरा पारा कहाँ पे है? काकरा खाकरा गुजरात में, याद हो जाएगा ना। अपने इसने ऑपरेशन स्टार्ट किया, कितना मेगावाट? 700 मेगावाट। फिर उसके बाद मैंने हॉलॉक गिब्बन सेंचुरी के बारे में बताया, किसको बनाई गई है, ये किसके लिए? हॉलॉक गिब्बन, जो कि इंडिया में ओनली एप है और प्रीमेट के रूप से जाना जाता है। और उसके बारे में फैक्ट्स जो मैंने बताए थे वो भी दिमाग में रखने हैं, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एग्जाम में बनेगी बनेगी, पूछी तो जाती ही है। तो अपने को पता होगा तो बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जब सेम क्वेश्चन वैसा एग्जाम में मिलता है तो बड़ी खुशी होती है कि यार ये तो पढ़ा था और आ गया, बड़ा अच्छा लगता है ना, अंदर मन ही मन में बड़ी खुशी होती है। वही बात है कि पढ़ी हुई चीज आ जाए तो दिन बन जाता है भाई। चलो, अब आता है कंपाला डिक्लेरेशन के ऊपर। ये भी बड़ी न्यूज में थी सितंबर में, इसलिए मैंने इसको ऐड अप करा है। तो आप लोग अब जरा अपने नोट्स में इसको तो लिखो भाई, मेरे हिसाब से बहुत कम बच्चों को इसके बारे में पता होगा, तो मैं इसको अलग को कहूंगी कि लिखो इसको। कंपाला जगह पहले तो कहाँ पर है? देखिए भाई, कंपाला जो ये पूरी एक प्लेस है, ये अफ्रीका में पड़ती है, अफ्रीका की कॉन्टिनेंट में पड़ती है। ठीक है। कहाँ पे? युगांडा। ठीक है, युगांडा नाम तो सुना है ना। तो ये देखो, पढ़ो इधर।
यहाँ पे पढ़ो, 15 अफ्रीकन कंट्रीज ने कंपाला युगांडा में इस पूरे को साइन किया था। ठीक है, बहुत से लोग मिले, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंपाला डिक्लेरेशन के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर अफ्रीका के लिए ये पूरा एक समिट होता है, किसके लिए? केवल अफ्रीका के लिए। ठीक है, युगांडा ने पूरा किया, लेकिन इसको साथ में होस्ट करने वाला केन्या भी था, ये भी सवाल बन सकता है। कंपाला डिक्लेरेशन वाज होस्टेड बाय, ऑप्शन में आपको दे देगा ये दोनों पर्सन के नाम, और साथ में ये भी दे देगा कि भाई कौन कौन और थे। तो साथ में को होस्टेड बाय केन्या भी आपने एग्जाम में लिखना है, मतलब अपने नोट्स में लिख लो इसको। डेट वेट नहीं याद करना कब कब क्या हुआ था। ठीक है, पहले पहले जो है जुलाई 2022 में ये मिले थे। अब दोबारा से इसके ऊपर और कंट्रीज ने अग्री कर दिया है। ठीक है, पहली मीटिंग कब हुई थी? जुलाई 2022। ईयर कोई नहीं पूछेगा, कहाँ पे हुई थी ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद दोबारा सबमिट हुआ है नैरोबी में। ठीक है, अब ये बात समझो, कंपाला कहाँ पे है? डिक्लेरेशन पुराना ही चल रहा है, डिक्लेरेशन नहीं, नहीं कोई नैरोबी डिक्लेरेशन नहीं आया। ठीक है, क्योंकि देखो यार, अफ्रीका की कंट्री एक ऐसी कंट्री है जो कि जलवायु परिवर्तन, मतलब क्लाइमेट चेंज पे बहुत वल्नरेबल है। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि भाई वहाँ की कंट्रीज और वहाँ के लोग मिलकर के एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे। तो अफ्रीका की कॉन्टिनेंट इसी पे ही ध्यान देते हुए कंपाला डिक्लेरेशन साइन करी थी 2022 में। अब वही सेम चीज इन्होंने आगे भी अब कर रहे हैं। ठीक है, अब कौन सी चीज कर रहे हैं वो लोग? अब नैरोबी में हो रहा है, नैरोबी भी अफ्रीका में, अफ्रीका का है तो अफ्रीका में ही सब कुछ होगा। अब 48 कंट्रीज ने इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करके ये डिसाइड करा कि भाई अब हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने वाले, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज है। जरूरत भी है कि वो इस चीज को करें। तो कंपाला जगह पूछते हैं भाई, तो पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज मैं ये तो भूल ही गई, ये युगांडा की कैपिटल है यार, ये बताना भूल गई मैं कि भाई युगांडा की तो कैपिटल ही है ये, कंपाला। ठीक है ना। और साथ ही साथ एक और बात ये बता दूं कि लेक विक्टोरिया, जो कि अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट लेक है, ये उसको बॉर्डर करती है। बन सकता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर बॉर्डरिंग लेक ऑफ विक्टोरिया? तो भाई विक्टोरिया सबसे बड़ी वहां की एक सिटी है, तो कंपाला उसको बॉर्डर भी करती है। समझे? बात क्लियर हो गई? याद कर लेना इसको। कंट्री कैपिटल, कंट्री कैपिटल में भी बन सकता है इससे क्वेश्चन। वहां पे कंपाला हिल है, वहीं से इसका नाम कंपाला पड़ गया, वहीं से ये फेमस हो गई। तो वहां लेक विक्टोरिया के पास नहीं पड़ती है, तो उससे भी सवाल बन जाता है कई बार। तो सवाल तो देखो कहीं से भी बन जाएगा, है ना। सवाल तो हमसे कहीं से भी बनता है, पर हमको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ के जाना है। हमसे तो हम हमको मतलब पता होना चाहिए ट्रिक्स कि भाई यहाँ यहाँ से सवाल बन सकता है, तो हम लोगों को ऐसी ऐसी चीजें कवर अप करते हुए चलनी है। ठीक है ना। चलो भाई, यहाँ से हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये देख लो भाई, कंपाला की लोकेशन भी मैंने लिख दी है। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा और अच्छे से कराते हैं। ये रहा युगांडा, ये रहा लेक विक्टोरिया, उसको बॉर्डर कर रही है। ठीक है, ये देखो इधर, ये रही लेक विक्टोरिया, ये रहा कंपाला युगांडा। इसके आसपास देख रहे हो आप, कॉन्गो, तांजानिया, केन्या, रवांडा, बुरुंडी, इथोपिया, सुदान, सोमालिया, ये सब कंट्रीज हैं जो कि युगांडा को बॉर्डर कर रही हैं। तो आप लोग चाहो तो युगांडा के बारे में भी लिख सकते हो, पर चलो मैं कहूंगी युगांडा के बारे में नहीं भी लिखोगे चलेगा, उतना भी जरूरी नहीं है, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। हाँ भाई, अगला आता है चैल वन्यजीव अभयारण्य। ये अभी जो है, हाल ही में शब्द को मैं हटा देती हूँ भाई। हाल ही में का मेरा मतलब है सितंबर में, सितंबर के महीने में ये न्यूज में था। ठीक है, अब आप लोगों में से बहुत बच्चों ने तो सुना होगा इसके बारे में, बहुतों ने नहीं सुना होगा। तो भाई चैल सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में बनी है, और बहुत ही ग्रीनरी है चैल अभयारण्य में। हिल स्टेशन है पूरा, यहाँ पर सांभर, चीयर, तितर काफी मिलते हैं, हिरण शाम के समय यहाँ पर काफी ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है, यहाँ पर एक रेयर ब्लैक ईगल देखा गया है, रेयर ब्लैक ईगल। ठीक है, दुर्लभ काला चील देखा गया। लोकेशन सोलन और शिमला, हिमाचल प्रदेश। कौन सी नदी के किनारे? गिरि नदी। कौन सी? गिरि नदी की सहायक नदी, गिरि नदी ही याद कर लो, उतना भी बहुत है इसमें, इतना डिटेल में नहीं पूछता ना। ठीक है भाई, 1976 में बनी थी, न्यूज में आ गई तो आपको बता दिया कि आपने इसको याद करना है कि कहाँ पर लोकेटेड है, जगह का नाम। ठीक है, जगह कौन सी है, ये मेन तो यही पूछा जाता है। ठीक है भाई,
क्लियर हुआ? अगला आता है सियांग नदी। अगला ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। अब क्या है कि भाई चाइना जो है वो सियांग नदी के आसपास ना बांध बना रही है, डैम्स बना रही है। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, चाइना भी एक बैरेज बना रहा है। ठीक है, सियांग नदी के पास वो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है पेमा खांडू, उन्होंने यहाँ पर इस चीज के ऊपर पूरा पूरा डिस्कशन करके पूरा करवा दिया इधर। ठीक है, उन्होंने कर दी इसकी पुष्टि। तो अब यहाँ पर सियांग नदी के पास एक डैम बनाया जाएगा। तो सियांग नदी आपको पता है ब्रह्मपुत्र जो है ना नदी, उसी के पास में रीजन है वो वाला। ठीक है, सियांग रिवर उसी की एक तरीके से ट्रिब्यूटरी कही जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये चाइना के रिवर है पर चाइना के बाद इंडिया में ही आती है। तो सियांग नदी भी न्यूज में है। और इस पे एक बैरेज जो होता है ना वो बनाया जा रहा है, इसलिए हम लोगों से ये पूछा भी जा सकता है। ब्रह्मपुत्र रिवर के ही वहीं पर ही इसको सियांग ही कहा जाता है। आप यूं कह लीजिए कि ब्रह्मपुत्र का ही दूसरा नाम सियांग है, ऐसा भी बोला जाता है। तो ये एक पूरा बैरेज बनाया जा रहा है ताकि काउंटर कर सके हम चाइना को। वहां के लोगों को बड़ी तकलीफ है इस चीजों को लेकर के, तो ये जरूरी भी है करवाना। यानी वहां पे फ्लड भी आते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। चाइना भी वहां पे बना रहा है अच्छा, चाइना में जो ये नदी है ना ब्रह्मपुत्र, उस नदी का नाम क्या है, सांगपो। चाइना में कहते हैं, तिब्बत में, मतलब चाइना में तो नहीं है, तिब्बत में कहा जाता है। तो वहां पर ये अपना बना रहे हैं, एक डैम बना रहे हैं। मेडोंग डिस्ट्रिक्ट है वहां का, वहां बना रहे हैं। तो मैं बताती हूँ जैसे ना ब्रह्मपुत्र कैसे एंटर होती है। देखो आप स्क्रीन पे देखो, एक बार अच्छे से देखो, क्लियर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकली, क्या नाम है, यहाँ पे ग्लेशियर से निकलती है। कौन सा ग्लेशियर है? ग्लेशियर का नाम है चेम यांग डंग ग्लेशियर। अब ये मुझे मत कहना कि इतना अजीब नाम क्यों है, क्योंकि भाई चाइनीज नाम है, वहां के काम भी अजीब है और वहां के नाम भी बहुत अजीब है। तो भाई ये पूरी नदी तिब्बत में फ्लो करती है, पहले ये पूरा तिब्बत है। ठीक है, तिब्बत में फ्लो करते करते ये इंडिया में आती है, यहाँ पे टकराती है एक हिमालय से। कौन से हिमालय से लेती है ये यू टर्न, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। हिमालय के कौन से हिस्से से? नामचा बारवा से यू टर्न लेती है। यू टर्न लेते ही ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या पड़ जाता है, सियांग नदी। उसके बाद ये पूरे असम में फ्लो करते करते बांग्लादेश चली जाती है, हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सांगपो होता है। फिर यहाँ पे नाम अरुणाचल प्रदेश में सियांग, और बांग्लादेश में नाम नाम पड़ जाता है जमुना। इट्स नॉट यमुना, इट्स जमुना। क्लियर? तो ये भी कुछ फैक्ट्स हैं जो मेरे हिसाब से आपको पता होंगे, अच्छी बात है। नहीं पता तो एक बार रिवाइज हो गए, और कोई फर्क नहीं है, बस यही है। क्योंकि पता है चाइना में भी 5 ईयर प्लान चलते हैं, तो चाइना का जो 14 5 ईयर प्लान है ना, उसमें इन्होंने मंजूरी दे दी है कि भाई यहाँ पर 60,000 मेगावाट का तिब्बत रीजन में इस नदी पे डैम बना रहे हैं। तो अपने को भी तो ये चाइना का अगर कर रहा है ऐसे, तो पेमा खांडू जो है अरुणाचल प्रदेश की सीएम, उन्होंने कहना है कि भाई इसका तो इफेक्ट पड़ेगा बांग्लादेश और इंडिया के ऊपर, ये पानी डाइवर्ट करेंगे, हमारे से पानी रोकेंगे। तो हम इस पे बैरियर बना देते हैं ताकि पानी को रोकने का चांस बंद हो जाए। एक्सेसिव वाटर भी होगा तब भी हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि भाई जैसे ये चाइनीज प्रोजेक्ट, क्योंकि अब उनकी यहाँ की नदी है भाई, वो बनाए, हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो ठीक है भाई। पर अगर ये सब जो पूरी चीजें हैं तो वाटर डाइवर्ट करेगा चाइना यहाँ पर, तो हमारे यहाँ का तो वही जो पूरा हम खेती है हमारी, कितना कुछ डिपेंड करता है इस नदी के ऊपर, वो तो दिक्कत में आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर इस चीज के ऊपर एक बैरेज बना के उस पानी को जो है ये समस्याओं को रोकेंगे। तो ये एक अच्छा स्टेप है इंडिया की तरफ से जो लिया जा रहा है इस डैम के लिए। समझे भाई? क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो ये है मेन आपको जो समझनी है बात। ठीक है भाई, अब एक और प्लेस न्यूज में थी, वो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछ रही हूँ। वो है यूएई का कंसेंसस। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, दुबई में, जो दुबई है यूएई में, अच्छा दुबई जो है वो यूएई की कैपिटल नहीं है। यूएई में एक सहमति हुई है जिसे कहते हैं यूएई कंसेंसस। अब यूएई कंसेंसस किससे जुड़ा हुआ है? वो ये कहता है, अभी यहाँ पर COP 28 हुआ है। क्या हुआ है इधर? COP 28, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, जो कि ऑर्गेनाइज कराया था UNFCCC द्वारा।
ठीक है, तो इंडिया ने भी वहां पर गए, पूरी पूरी बातचीत वगैरह हुई। तो COP28 में यूएई कंसेंसस अडॉप्ट किया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि हमें फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन को पूरे तरीके से समाप्त करना है, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करना। क्या ये इस बार बोला गया था? नहीं, ये वाला COP26 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में बोला गया था। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया आपकी इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए। तो भाई ये वाली स्टेटमेंट है तो ठीक, पर ये यूएई कंसेंसस में नहीं थी, ये ग्लासगो वाले में थी, जो कि स्कॉटलैंड में COP26 हुआ था। हाँ ये ठीक है कि हमारी नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना और ऊर्जा दक्षता को 2 गुना करना है, ये ठीक लिखा है। पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो आपको याद है ना, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अलग अलग स्थानों पे होते हैं, COP26, COP27, COP28। तो 26 वाला जो है वो ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में। वहीं जो यूएई वाला हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? दुबई में। यूएई की कैपिटल नहीं है दुबई, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन है, वो भी याद में रखनी है। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की, तो ये सब बातें आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो ये थे आपके कुछ सितंबर महीने की चीजें जो अभी न्यूज में थी, प्लेसेस, वो सारी ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट चीजें मैंने आपको कवर अप कराई है, तो मेरी उम्मीद यही है कि आप लोग इसको पूरे तरीके से अपना कवर अप करेंगे, लिखेंगे इन नोट्स को, और इन नोट्स की हेल्प से ही कवर अप करेंगे। ठीक है, हमने क्लास के अंदर काफी सारी चीजें पढ़ी इस बार। हमने ये इतनी सारी प्लेसेस कवर करी, हमने कोई सिंगल प्लेस कवर नहीं करी। हमने इतनी सारी, पुराना किला जोरहाट असम का, भोज वेटलैंड, नीलगिरी, कोले वेटलैंड, शिवमोगा, सूरत गुजरात का काकरापारा, ये सब कवर करते करते हम लोगों ने कंपाला डिक्लेरेशन जो कि युगांडा में की गई थी उसको भी कवर अप करा। उसके साथ साथ हमने चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उसको कवर अप किया। फिर उसके साथ साथ हमने जो है सियांग नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में सारी चीजें पढ़ी। फिर यूएई कंसेंसस के बारे में। तो एक ब्रॉड वे में प्लेसेस एंड न्यूज कवर हुआ है। तो ये हो गया हमारा सितंबर का। अक्टूबर और नवंबर मंथ का प्लेसेस एंड न्यूज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अब हम दिसंबर का स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।